हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज़ में। हम लोग विजन आईएएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 देख रहे हैं, जो आधुनिक भारत से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। और इसका हमने पहला पार्ट देख लिया था, 23 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। आज कोशिश करेंगे कि सेकंड पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन पूरा कर ले। तो हम लोग का क्वेश्चन दिया है पहला, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को 1915 में उनके आगमन पर समूचे ब्रिटिश भारत का एक वर्ष के लिए दौरा करने की सलाह दी। तो ये देखिए, ये इनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। ये है गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनके सलाह पर इन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया है राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 का उद्देश्य क्या था। तो ये देखिए, भारतीय सदस्यों वाली नवगठित कार्यकारी परिषद द्वारा नवीन संविधान तैयार करना। ठीक है, देखते हैं इसको। दूसरा पढ़ते हैं। इसमें लिखा है चुनाव के लिए विभिन्न क्षेत्रों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार विभाजन करना। तीसरा दिया है केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना। ठीक है। तीसरा दिया है कि लास्ट वाला दलित वर्ग और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक नया फार्मूला बनाना। तो इसका यही हम लोगों का विकल्प सी वाला सही होगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में सहयोग प्राप्त करने के लिए राजगोपालाचारी फार्मूला तैयार किया गया था। राजगोपालाचारी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए ये आपका हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने भू राजस्व में सुधार के लिए मुगलों द्वारा पूर्व में जो लागू किए गए भू राजस्व की व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया। व्यापक परिवर्तन नहीं किया था, आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया था, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया था। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आंसर हम लोगों का बी तो निकल रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरा भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है उन्होंने पूर्वी तर्ज पर एक शक्तिशाली अनुशासित और सुसज्जित सेना गठित की। बिल्कुल सही है। दूसरा दिया उन्होंने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक कारखाने स्थापित किए। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में HMIS तलवार के नौसैनिकों द्वारा हड़ताल किया गया था, क्यों किया गया था। इसमें पहला दिया है नस्लीय भेदभाव के विरोध में। दूसरा दिया है अरुचिकर भोजन के विरोध में। ये भी सही है, ये भी सही है आपका। तीसरा दिया है नई भर्ती के विरोध में। ये नहीं है, नई भर्ती ऐसी कुछ बात उसमें नहीं थी। अब पूछ रहा है कौन सा कूट हमारा सही है। तो अगर हम तीसरे विकल्प को निकाल दें तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखिए, 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, तो ये हमारा कथन गलत है। दूसरा दिया है 1936 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फैजपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये भी गलत है, क्योंकि देखिए पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में पारित किया गया था, फैजपुर में नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। पहला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, उस समय गांधी और इरविन समझौता हुआ था, जिसमें मूल अधिकार और आर्थिक नीतियों से संबंधित संकल्प पारित किए गए थे। तो इसमें ये गलत हो जाएगा। 1931 की बात है, 1929 की बात नहीं है। ठीक है, और यह कराची अधिवेशन से संबंधित है, लाहौर अधिवेशन से नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राइम कैश कोएलिशन के सदस्य हैं। तो पहला दिया है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दिया है न्यूजीलैंड, तीसरा फ्रांस और चौथा यूरोपियन यूनियन। पूछ रहा है कौन सा सही विकल्प है, चुनिए। हाँ, तो इसमें न्यूजीलैंड को छोड़कर बाकी सब प्राइम कैप कोएलिशन में आते हैं। तो न्यूजीलैंड को छोड़ दीजिए। न्यूजीलैंड कहाँ है, दूसरा नंबर जहाँ जहाँ उसको डिलीट कर दीजिए। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने क्षमता निर्माण के लिए एक अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना शुरू की है। इसके तहत निम्नलिखित में से कौन सी उप योजनाएँ शामिल हैं? पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के अनुसंधान और विकास योजना, ठीक है। दूसरा दिया है अंतरिक्ष प्रचलनात्मक समुद्री विज्ञान प्रशिक्षण योजना। तीसरा दिया है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल वर्क फोर्स के विकास के लिए कार्यक्रम। तो हमारे तीनों ही विकल्प सही हो जाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इसमें दिया है किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ किसान आंदोलन दिया, दूसरे तरफ संबंधित नेता के बारे में दिया है। हाँ देखिए, तो इसमें ये हो जाएगा हम लोग को कूका जो आंदोलन है, ये बाबा राम सिंह से संबंधित है, ठीक बात है। दूसरा दिया है रामोसी किसान विद्रोह। तो जो रामोसी किसान विद्रोह है ये देखिए वासुदेव बलवंत फड़के से संबंधित है। और ये जो दिया है संयुक्त प्रांत में किसान, ये गौरी शंकर से संबंधित है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा। आगे चलते हैं, या ऐसे में हम लोग का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इसमें दिया है सिरेमिक रडोम तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रडोम एक ऐसी संरचना है जिसमें एक एंटीना को अपने आसपास के वातावरण में सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया है यह एक अत्याधुनिक तकनीकी है जो मिसाइलों को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये भी सही कथन है। तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इसमें दिया है निम्नलिखित संगठनों में को उन गठन के को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये जो रामकृष्ण परमहंस का ये जो है, इसको कब बना था? 1800, ये बना था 1897 में, ठीक है। बोल रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, इससे लिख नहीं रहा है। दूसरा दिया है आत्मीय सभा जो है, आत्मीय सभा राम मोहन राय द्वारा 1815 में। और ये जो सत्यशोधक समाज है इसको 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा बनवाया गया था। तो अब इस क्रम में अगर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। पहले नंबर पे आत्मीय सभा, दूसरे नंबर पर ये सत्यशोधक समाज और तीसरे नंबर पर आएगा रामकृष्ण मिशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है 1945 में हुए आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा केंद्रीय विधान सभा में अधिकांश सीटें जीती गईं। दूसरा दिया है ये मुस्लिम लीग द्वारा पंजाब, बंगाल और सिंध में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग का जो पंजाब और सिंध प्रांत में बंगाल और सिंध प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, यहाँ पे पंजाब में नहीं हुआ था। पंजाब में एक गठबंधन में मुस्लिम लीग और अकाली दल के बीच हुआ था। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट खाली सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इसमें लिखा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगें थी? पहला दिया है कपड़ा आयात पर आयात शुल्क में कमी। दूसरा दिया है अफगानिस्तान या बर्मा में कोई विस्तार नहीं। तीसरा दिया है हथियार रखने का अधिकार और सैन्य व्यय में कमी। और तीसरा दिया अकाल राहत पर अत्यधिक व्यय। और चौथा दिया है भारतीयों के अर्धसैनिक स्वयंसेवी दल में जो शामिल होने का अधिकार, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा डी। पहला केवल छोड़ दें, उसके बाद से सारे विकल्प सही हो जाते हैं। देखिए कपड़ा आयात पर आयात शुल्क में कमी क्यों करेंगे? क्योंकि आयात देखिए उस समय ब्रिटिश लोग कर रहे थे, तो इसको बढ़ाने की बात की गई थी, कम करने की बात नहीं की गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया है निम्नलिखित
ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जो गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, और दूसरा दिया है गांधी इरविन पैक्ट, और तीसरा दिया है कराची प्रस्ताव, और चौथा दिया है भगत सिंह को फांसी। ठीक है, तो देखिए इसमें 1931 को इसमें गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ठीक है, कराची अधिवेशन भी हुआ था 1931 में, लेकिन मार्च में हुआ था, 29 मार्च को ये हुआ था। देखिए गोल में यहाँ से पहले देखिए जो गांधी इरविन पैक्ट है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम कराची अधिवेशन की बात करें तो ये 29 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, और उसके 6 दिन बाद भगत सिंह को फांसी हुई थी, तो 6 दिन बाद ये हो जाएगा। और ऐसे में अगर हम लोग अपना ये कालानुक्रम डिसाइड करें तो ये हो जाएगा सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद से भगत सिंह को फांसी, उसके बाद से कराची प्रस्ताव, उसके बाद लास्ट में हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इसमें दिया है मॉन्टेग्यू चेन सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय सरकार के स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई। और दूसरा दिया है प्रांतीय विधान परिषदों में अधिकांश सदस्य निर्वाचित किए जाने थे। तीसरा दिया है भारत कांग्रेस नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी सुधारों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। ठीक है, इसमें विकल्प एक बार देख लेते हैं। विकल्प को ये देखिए कुछ इस तरह से हम लोगों का विकल्प होगा, और इसका आंसर बी हो जाएगा। पहला कथन गलत है, बाकी दोनों ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 है। 37 में क्या दिया है देखते हैं। देखिए यहाँ से हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो अधिनियम बनाए गए थे पहले। दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है इसने प्रांतीय सरकार के स्तर पर कार्यपालिका के लिए नई द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्योंकि गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ की गई थी। ठीक है, अगर हम 1935 की बात करें तो इसमें अखिल भारतीय संघ परिसंघ का गठन किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1919 के बारे में लिख दिया है और ऊपर दिया है कि हमें विचार करना है भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है इसने गवर्नर को प्रांतीय विधानमंडल की विधायी कार्रवाई पर निषेधाधिकार यानी कि वीटो का प्रयोग करने और स्वयं विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं या 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें जो ग्रहण कुंडलाकार ग्रहण चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरती है लेकिन पूरी तरह संरेखित नहीं होती। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा दिया है आंशिक ग्रहण सूर्य के वलय में एक छोटी सी अंगूठी जैसी प्रकाश का भाग दिखाई देता है, इसे आंशिक ग्रहण कहते हैं। ये कथन हम लोगों का सही है। ठीक है, ये भी कुंडला वाला भी सही है। कुंडलाकार ग्रहण चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरती है लेकिन पूरी तरह से संरेखित नहीं होती, ये कथन सही है हम लोगों का। ये गलती से मैंने थोड़ा सा वो कर दिया था, तो 1 मिनट फिर से देखते हैं। देखिए कुंडलाकृत किसे कहते हैं, कुंडलाकार ग्रहण किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। कुंडलाकार ग्रहण देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी पर होती है तो चंद्रमा का आकार छोटा हो जाता है और यह सूर्य में पूरी तरह से ढक नहीं पाती है, तो इसे कुंडलाकार ग्रहण कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट हम लोगों का। ठीक है, दूसरा दिया है आंशिक ग्रहण, इसमें सूर्य के वलय में एक छोटी सी अंगूठी जैसा प्रकाश का भाग दिखाई देता है, ये भी गलत है। तीसरा दिया हाइब्रिड ग्रहण या पृथ्वी की सतह की वक्रता के कारण होता है, यही केवल सही है तीसरा। बस आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, फिर पढ़ मिलेगा। आइए देखते हैं सहायक संधि के बारे में। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक संधि के नियम एवं शर्तें थीं। पहला, ब्रिटिशों को अपने उपयोगी राज्य को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाना जिम्मेदारी होगी। ठीक है, सही बात है। दूसरा दिया है सहयोगी राजा के क्षेत्र में एक ब्रिटिश सशस्त्र टुकड़ी तैनात की जाएगी। सही बात है। तीसरा दिया है सहयोगी राजा ब्रिटिशों की अनुमति से ही अन्य शासकों के साथ समझौता कर सकेगा। ये भी सही है। तीनों ही कथन इसके सही हैं, तो हमारा विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 41। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश भारतीय सरकार के व्यवहार में परिवर्तन के क्या कारण थे। पहला स्टेटमेंट दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ ने भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया था। सही बात है। दूसरा दिया लेबर पार्टी का स्थान लेने वाली कंजर्वेटिव पार्टी ने के कई सदस्यों ने भारत की कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। गलत है। देखिए, लेबर पार्टी का स्थान लेने वाली कंजर्वेटिव पार्टी नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी का स्थान लेने वाली लेबर पार्टी, उल्टा लिख दिया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जहाँ जहाँ दोहे निकालेंगे तो आपका विकल्प सी हो जाएगा। और तीसरा पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए अब भारतीय कर्मियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, ऐसा उन्होंने सोचा था। सही बात है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दिया है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रथम सत्याग्रही थे। तो ये जान लीजिए, प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर हम तीसरे सत्याग्रही की बात करें तो तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। यानी कि देखिए, पहले सत्याग्रही ये थे, दूसरे सत्याग्रही ये थे और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तीनों आप याद कर लीजिए, इसमें तीनों ऑप्शन दिया है। आगे चलते हैं। देखिए, फिर कालक्रम के अनुसार क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित घटनाओं में उनके घटित होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये भैया मार्च 1940 को किया गया था, आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा दिया है वाक के अधिकारों की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ, तो ये देखिए आप, व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो शुभारंभ किया गया था ये कब किया गया था। और तीसरा दिया है अगस्त प्रस्ताव का सुझाव। अगस्त 1940 में दिया गया था। ठीक है, और ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 1940 में किया गया था। तो सब सीक्वेंस देखिए, पहले मार्च, उसके बाद अगस्त, फिर अक्टूबर, इस तरह से आएगा ना। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाए, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 1, 3, 2, यानी कि विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही क्लोज पूछा गया है इसमें कि आपको मंथ सहित इसको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाले गुड फ्राइडे एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किनके बीच यह एक समझौता है। तो ये ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच है। जब ब्रिटेन ब्रेग्जिट के माध्यम से अलग हुआ था उस समय ये न्यूज़ में था, और इसीलिए ये क्वेश्चन बना कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट क्या है। ये है कि आप फिर जितना यूरोप का मतलब क्षेत्र है, जो आयरलैंड का क्षेत्र है, आप इसमें फ्री में घूम सकते हैं, जो यूरोपियन यूनियन का क्षेत्र है। इसीलिए इस जो है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के तहत आप घूम सकते हैं फ्री में, वीज़ा नहीं लगेगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है महर्षि पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया, इसका उद्देश्य आयुर्वेद और परंपरागत चिकित्सा के संबंध में अनुसंधान एवं जागरूकता को बढ़ावा देना। दूसरा स्टेटमेंट दिया है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद इस पहल के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो महर्षि पहल है
ये एक अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं जैव विविधता सुरक्षा और पोषण से संबंधित अनुसंधान के लिए जागरूकता पैदा करता है, ठीक है। और दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान जो हैदराबाद में स्थित है उसके द्वारा सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, न कि ये जो आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद है इसके द्वारा। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ऐसी स्थिति में गलत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में एक परिच्छेद दिया हुआ है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित शहर को एक स्थानीय राजा द्वारा 1939 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सट्टे पर दे दिया गया था। राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस शहर की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन करने और अपने लिए भुगतान की शर्तों पर सिक्के ढालने के लिए अनुग्रहित किया था। उपरोक्त परिच्छेद में से शहरों में से किसका वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं किसके बारे में ये बोल रहा है। देखिए भैया, ये मद्रास के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए या फिर कहीं आप पढ़े होंगे एक्सपेक्ट्रम में या फिर एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 1510 में जो निम्नलिखित में से कौन से पुर्तगाली वायसराय ने बीजापुर के सुल्तान को गोवा छीन लिया था। तो ये तो आपका बहुत आसान है, पहले ही पृष्ठ पर दिया हुआ है। अगर आप उसको पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, बिपिन चंद्रा को, तो उसमें पहले ही पृष्ठ पर दिया हुआ है। इसका विकल्प हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, निम्नलिखित रिपोर्ट पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला दिया है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, खाद्य और कृषि संगठन इसको करता है जारी, ये गलत है हम लोगों का, ठीक है। तीसरा ये तो गलत है। दूसरा दिया लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। डेटा थेल्स रिपोर्ट थेल्स द्वारा जारी किया जाता है। दोनों ही सही है और पूछा है कौन सा सही है, तो हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो रेल का उद्घाटन किया और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, यह पत्तन पोर्ट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मालाबार तट को कोंकण तट से जोड़ते हुए शुरू की गई एक परियोजना है। दूसरा दिया, इसमें ऐसी नावें शामिल की गई हैं जो हाइब्रिड, बैटरी चालित और दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यह कोच्चि के निकट भूमि को 10 जो द्वीप हैं उनसे जोड़ता है, न कि ये जो मालाबार तट से जोड़ता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है ही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, इसने 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया, ठीक है, ये कथन सही है। दूसरा दिया, इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया तथा गवर्नर जनरल के पद का गठन किया, ये भी सही लग रहा है। तीसरा दिया है, इसने भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया, हाँ ये भी सही है। तो तीनों ही विकल्प सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। इसमें दिया 1924 में कानपुर बोल्शेविक केस के में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था और उन्हें कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला दिया है S.A. डांगे, दूसरा दिया है मुजफ्फर अहमद, तीसरा दिया है नलिन गुप्ता और चौथा दिया है शौकत उस्मानी। इसमें में से पूछ रहा है कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए, मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा कि जब इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो लगभग सारे ही आंसर सही होते हैं, ठीक है। तो हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का ये 2 लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन दिया है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की मूल्य श्रृंखला की समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन 40 के EV4 ECO किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको पता है कि ये जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा शुरू किया गया है,
ठीक है, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के 2 मुख्यालय स्थापित किए थे, जिसमें से एक रंगून में था और दूसरा कहाँ स्थित था? एक रंगून में था और दूसरा आपका सिंगापुर में था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। हम लोग 53 क्वेश्चन पूरा कर लिया है, इसका सेकंड पार्ट था। अब हम टेस्ट नंबर 6 का थर्ड पार्ट लाएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन, उसके बाद फोर्थ पार्ट लाएंगे, जिसमें हम लोगों का ये टेस्ट पूरा हो जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सब लोग विजन IAS टेस्ट सीरीज़ का लाभ उठा पाएँ। जिनके पास पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए, वो भी इससे अब लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।